इस वक्त आप हमारे पीछे देख रहे हैं सहारा इंडिया के एजेंट हैं जो लगातार नारे लगा रहे हैं कि सहारा इंडिया होश में आओ, सुब्रतो राय होश में आओ। आखिर क्या इसके पीछे की वजह, तो हम क्या इनकी मांग और क्यों आखिर ये इतने उग्र हैं, हम आपको बताएंगे और जानेंगे इन्हीं से कि इसके पीछे की वजह क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर, ये सहारा इंडिया के एजेंट हैं और इसमें महिलाएं भी काफ़ी संख्या में नज़र आ रही हैं और पुरुष भी हैं यहाँ पे मौजूद और लगातार सुब्रतो राय चोर होकर नारे लगाए जा रहे हैं और इनकी क्या मांग है ये हम जानते हैं इन्हीं से। यहाँ पे तमाम महिलाएं भी पहले इनसे शुरू करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या है इनकी मांग। अच्छा बताइए क्या मांग है? हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा, हम लोग सब कोई परेशान है, सब पब्लिक भी परेशान करता है, जिसका पैसा हम लोग जमा किए सब कोई तो परेशान करता है। सब घर में आकर गाली गलौज पर भी उतरता है आदमी, कोई इज्जत से बात करता है, कोई बेइज्जती से बात करता है, घर वाले भी डांटते हैं, पति से भी परेशानी है, सब कोई घर वाले भी सब कोई तो परेशान कर, रिश्तेदार जिसका पैसा नहीं सब परेशान करता है। अपने भी परेशानी, जो भी पैसा आदमी दो पैसा छुपा के रखा, चाहे जैसे भी लेडीज़ के पास रहता है, लेकिन सब तो आदमी डाल दिया, जेंट्स भी तो लेडीज़ पर ही गुस्सा करेंगे ना। क्या कर रहा है? ऑफिस में जाते हैं तो क्या कर रहा है लोग? ऑफिस वालों लोग कुछ नहीं बोलता, बस मिलेगा मिलेगा, अभी करिए, अब कुछ दिन बाद मिलेगा, कुछ महीना बाद मिलेगा, यही बस होता है। बताइए आप कब से सहारा में काम कर रहे हैं? मैं उसी समय से काम कर रहा है 2010, हाँ 10-11 से। अच्छा परेशानी क्या हो रही है, क्या किस तरह से मतलब धमकी उनकी भी मिल रही है आप लोगों को? धमकी तो मिल रही है, जो पार्टी का पैसा है वो लोग गुस्सा कर, जो अच्छा रिलेशन था वो भी खराब हो गया। उसके बाद मेरा पैसा पूरा 2 साल पहले पूरा हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। सहारा से फिर भी आता था कि आपको अमाउंट जमा कीजिए, डबल तेवर मिलेगा, और लालच दे दे के सबका जमा करता। पार्टी भी जमा किया, हम लोग भी अपना घर का भी पैसा जमा, हम लोग का सारा पैसा डाल दिए कि अब 1 रुपया नहीं है कि बच्चा लोग के पढ़ाई में डालें या कुछ भी करें। तो सहारा श्री पिछला बार सहारा श्री टीवी में आके बोले कि टेंशन मत लीजिए, आप लोग का 2022 में मिलेगा, दिसंबर से पैसा चालू हो जाएगा मिलना, तो मिलेगा। आज तक ना तो लालच देके वो हम लोग से पैसा खींचना चाह रहे थे ना, लालच इधर दे रहे थे या पैसा अपने ले रहे थे। उसी समय 2012 से ही बंद है, लेकिन हम लोग के तो पता चला ये अप्रैल में, हम तो अप्रैल तक जमा किए अमाउंट, जा के जमा करते थे मंथली कि चलो मिलेगा। आप लोग को तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। जी टॉर्चर हो रहे हैं हम लोग, बहुत टॉर्चर हो रहा है, रात का नींद उड़ गया है, क्या कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसा कुछ भी तो मिले, थोड़ा थोड़ा भी देते तो कम से कम होता कि चलिए थोड़ा भी आ रहा है, लेकिन वो तो सारे ही लेके भाग गए। तो हम लोग उनका घर तक जाके अनशन करेंगे, भले मर जाएंगे उसका दरवाजा के पास, लेकिन जाएंगे हम लोग। अगर यहाँ से नहीं होता है तो नरेंद्र मोदी के घर पहुँच जाएंगे, इतना है हम लोग की ताकत। अच्छा यहाँ पे और लोग हैं महिलाएं, क्या किस तरह से जो एजेंट आप लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है अभी ग्राहकों के द्वारा? तो बोला जा रहा है सर कि आप लोग मीठा मीठा बोल के करवा लिए और कमीशन के लालच में और भुगतान नहीं करा है। हम लोग का भी जान का लाला पड़ गया है ना, सब कोई धमकी भी दे रहा है। किस तरह का धमकी मिल रहा है कि आपको बेटा से भी लेंगे, जो सबसे लेना पड़ेगा, आप ही लोग को भुगतान करना पड़ेगा। क्यों लिए हैं आप लोग पैसा इस तरह से? जब पता है आप लोग को था, इतना लोग पता चला रहा है कि 12 से ही ऐसा गड़बड़ है, तो आप लोग क्यों किया? हम लोग 12 के बाद भी काम किए हैं, हम लोग को तो पता ही नहीं, हम लोग को उतना पता नहीं था। अप्रैल से हम लोग को भुगतान में बहुत दिक्कत होने लगा, मार्च से। पैसा जमा किया, आप पूरा पैसा जमा करवाए, आपको पता था कि हाँ इस तरह का हो रहा है, तो फिर क्यों जमा करवाए? आप बोले मैडम पैसा मिल जाएगा, और हम लोग ने पैसा मार्च तक जमा किया है, और ऑफिस में जाने से ये पता चला कि आपको पैसा जमा कीजिएगा तो फोटोकॉपी मिलेगा, ओरिजिनल नहीं मिलेगा। तो हम लोग ने पैसा जमा करना बंद कर दिया। तो वो मारने के लिए धमकी कि नहीं मिलेगा, तो फिर आगे तो कुछ वही करना होगा ना। तो आप बताइए, हम लोग पैसा तो हम लोग को कंपनी काम करवाई, आज हम लोग को मार दिया जाएगा, तो ये तो अच्छा बना। हाँ सब हम ही लोग भोगेंगे। अब हम लोग बोलिए एक पार्टी का पेमेंट कर देंगे, बाकी लोग का कहाँ से करेंगे? आदमी 100 खाता खोला है तो 100 आदमी का कैसे भुगतान करेगा? अपना पैसा तो है ही नहीं। अच्छा तो घर जब जाते हैं ऑफिस में इस पैसा की मांग के लिए, तो ऑफिस वाला क्या कहता है? ऑफिस वाले एक ही बात बोलते हैं कि मिलेगा मैडम, लेट से मिलेगा लेकिन मिलेगा। नहीं कहाँ से हैं आप? हम कांकेरोड से हैं, हम तो रेजा मजदूरी करते हैं, तो हम पैसा रखे हैं। हम तो 2017 ही में ही रखे, तो आप तो पूरा हो गया होगा मेरा तो।
तो मेरा सर है वो क्या बोलते हैं राजू सर हैं, तो वही बोला कि हम निकलेगा बोलते हैं सर, तो कब निकलेगा? तो बोला कि निकलेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है तो उसका के लिए हम लोग कुछ उपाय कर रहे हैं। तो हम लोग उपाय करिएगा तो कब निकलेगा? तो बोलता है निकलेगा, लेकिन ज़रूर निकलेगा। तो कब निकलेगा? हम लोग तो बहुत रेजा उजा काम करते हैं तो बहुत मेहनत आता है ना पैसा। हाँ, पैसा ही मिलना चाहिए। इनसे जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे इसे लेकर के? आपका पैसा है जमा या आप जमा करवाते हैं? जमा भी करवाए हैं, खुद का भी पैसा है, जितना ज़िंदगी भर का पूंजी इसी सहारे में डाल दिए सर। अब तो ऐसा है कि बीपी शुगर सब हमको हो गया है। घर में जो हम लोग के हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुआ है 25 साल में, आज लड़ाई घर में जेठानी से सबका रिलेशन में करवाया था आदमी, इसमें सबसे लड़ाई झगड़ा, सब रिश्ता टूट गया। ये सहारा मतलब कहीं का नहीं छोड़ा है। सहारा रिश्ता भी तोड़ना शुरू कर दिया पैसे के लिए। हाँ सर, चूँकि सहारा में ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले अपने रिलेटिव में आदमी गया कि हम ज्वाइन किए हैं, हमको सपोर्ट कीजिए इसमें काम करने के लिए। तो काम करने के लिए सपोर्ट में 600 का, 1000 का, 2000 का, 4000 का सब खाता देना शुरू किया, सबका जमा करवाया आदमी। तो अब वो रिलेटिव जब पूरा हो गया, 2 साल से नहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो सर लड़ाई नहीं होगा? सबसे जेठानी देवरानी घर घर में लड़ाई, जो कभी आज तक लड़ाई नहीं हुआ है। पति का पैसा जिंदगी भर का कमाई पति का इसी में लेके लगा दिया कि जाने दीजिए मिल रहा है ना, लेकिन ये 2 साल से 1 रुपया का सब न पेमेंट हो रहा है, न पार्टी का हो रहा है, न खुद का हो रहा है। अब पार्टी अलग परेशान कर रहा है, आके बोलता है जो दरवाजा पर आदमी प्रतिष्ठित आदमी था, कुछ कमाने के लिए निकला था तो इज्जत के साथ, न कि बेइज्जती के साथ। लेकिन ये तो इतना बेइज्जती कर दिया है कि कहीं कहने में भी शर्म अब आ रहा है कि हम सहारा में डलवाए हैं चाहे डाले हैं पैसा। सहारा आप लोग को पूरी तरह से बेसहारा कर दिया हर तरफ से। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? मान सम्मान सब ले लिया है। हमको यही जमा किया था पैसा, तो जमा किए हैं। अब पैसा निकले वाला है तो निकल नहीं रहा है। मेरा आधे के पैलेस मार दिया, पैसा है नहीं। हम क्या चीज़ से दिखावे, क्या चीज़ कहीं गए नहीं है तो आपके आंखों में आंसू आ रहा है। पैसा रहेगा तब ना, पैसा ही ना तो काजी से दिखाए कि पैसा रहेगा तब ना हम आगे उछलेंगे। हम क्या ये चीज़ हम दिखाना है? हम सहारा पर जमा किए कि हम कहेंगे कि मिल जाएगा पैसा तो हम लेके दौड़ेंगे अपना आदमी के परिवार के। बेड में सोए हैं हम का गिर जाएंगे बाथरूम के लिए, तो अभी तो हम वैसे अथी हो जाएंगे बेसहारा। हम छोड़ के आए हैं मियाँ कि चलो मिल जाएगा कहीं कम से कम। हम लोग का आदमी हवा में कितने दिन से पैरालिसिस में पड़े हुए हैं? पैसा बेअथी करके कितने दिन से पड़े हुए हैं वो? अब दिसंबर में हम लोग का पैसा पूरा हुआ है नहीं कि मतलब कि हम आगे हम दौड़े हैं। अब यहीं पर सहारा किए थे पैसा, अब वो भी सब बोल रहा है कि डूब रहा है। अब क्या कर सकते हैं? बेटी सियान शादी करे लायक हो वाले तो हम तो बेसहारा हो गए बाबू। हम इस सहारा के नाम से दम कलंक है, कि दम कलंक है सहारा। तो हम तब का चीज़ हम देखावे सुना, पैसा मेरा पास एक भी नहीं है। एगो लड़का है, एगो लड़की है मेरा। अच्छा, एजेंट आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं? वो भगा दे रहे हैं आपको? एजेंट साथ दे रहे हैं आपको? कह रहा है खाली मिलेगा तो फिर बोलता है कि नहीं मिलेगा, ऐसे बोल रहा है। तो हम का चीज़ सब दौड़े हैं। यहाँ पे आपने देखा कि इनकी अलग व्यथा है, लेकिन यहाँ पे एजेंट लोग भी हैं, उनकी अलग बातें, इनके भी संबंध टूटते जा रहे हैं। यहाँ पे और लोग हैं, बताइए क्या कहेंगे? आप एजेंट हैं? नहीं, एजेंट नहीं, हम मतलब किए हुए पैसा जमा करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बताइए। हम लोग सब कुछ काम धंधा, छोटा बच्चा को छोड़ के, 1 साल की बेटी है उसको छोड़ करके यहाँ पे आए, सब काम हम छोड़ करके आए। बहुत दिक्कत हो रहा है, बोल रहा है कि मिल जाएगा। मेरा पैसा जो जमा किया हमको बस वही चाहिए, हमको नहीं चाहिए सूद ब्याज मत दीजिए, लेकिन जो मेरा जमा किया हुआ पैसा हमको वो चाहिए। कितना जमा किए अभी? मेरा एक में 70,000 रुपये जमा है, एक में 1.5 लाख रुपये जमा है। हमको पैसा चाहिए बस। आप एजेंट हैं? नहीं, हम पैसा जमा किए थे। मेरा पति हवा मिठाई बेचते हैं, समझे, और उसमें से कट करके हम पैसा जमा किए। दिसंबर में मेरा पैसा पूर गया, अभी तक के पैसा नहीं मिला है। आप बताइए, पति से गाली सुने, बेटा से गाली सुने कि बेटी से गाली सुने, किससे गाली सुने? ऐसा लगता है कि जहर खा करके मर जाए। ऐसा लगिए जाता है कि पति गाली देगा, चारों दिशा से गाली सुने। हम घर का काम करते हैं, अब उससे हम लोग पालते हैं अपना जीवन। अब उसके बताइए कि अब कैसे हम लोग का जीवन जाएगा, कैसे लोग लेडीज लोग अपना बर्दाश्त करेगी, कितना तरह से गाली सुन करके। अभी यहाँ पे अगर सहारा इंडिया के लोग देख रहे होंगे तो कम से कम इनका व्यथा को सुनिए। कहिए, क्या कहाँ से आए आप? हम रांची से ही हैं। हाँ, एजेंट हैं?
जी एजेंट भी हैं। किस तरह की परेशानी आप लोग भी आ रही है? पहले एजेंट के तौर पे किस तरह की परेशानी आ रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग आपने सुना अभी सभी का पैसा, किसी का पैरालिसिस मारा हुआ है पति का, किसी का बेटा गाली दे रहे हैं, क्या कहेंगे? कब पता चला आप लोगों को? हम लोग के तो अभी पता चला है मार्च में 22 तारीख को हम लोग के पता चला है कि सहारा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सहारा को कि पैसा नहीं लेगा, रेनवल नहीं जमा करना, नया नहीं खाता खुलेगा। उसके बाद हम लोग के पता चला है कि सहारा से हम लोग के पैसा अब नहीं मिलने वाला है। हम लोग इतना नहीं जान रहे थे कि सुब्रतो राय हम लोग के साथ में इतना बड़ा गद्दारी, इतना बड़ा धोखा देंगे और झूठ बोल के हम लोग से आखिर पैसा लिए तो झूठ बोलवा के लिए। हम लोग पार्टी से इतना मने दुखी हैं, हम लोग पार्टी को इतना दुख कर दिए ना कि हम लोग मने लगता है कि अब हम लोग के मर जाना चाहिए। अब हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पार्टी भी सराप रहा है आप लोगों को? पार्टी भी सराप रहा है कि आप आए थे, आप लिए थे, आपको हम जानते हैं, सरकार सहारा को नहीं जानते हैं, सरकार को नहीं जानते हैं, हम आपको जानते हैं। हम लोग के तो दर्द हो रहा है, उन लोग के भी कहना एकदम जायज़ है कि पैसा आप ले गए थे, लेकिन जमा किए, हम लोग रसीद दिए, सर्टिफिकेट दिए, पासबुक दिए, हम लोग सब प्रूफ दिए, लेकिन हम लोग नहीं जान रहे थे कि सुब्रतो राय हम लोग के साथ में ऐसा करेगा। लेकिन आज जो जितने पार्टी लोग और जितने जमाकर्ता लोग, सबसे ज़्यादा अभी कार्यकर्ता लोग पीड़ित है। कहे कि जमाकर्ता से भी अपना मार खा रहा है, गाली सुन रहा है, और जो भी हम लोग पूंजी कमाए, जितने साल कमाए उतना सब हम लोग सहारे ही में रखे, विश्वास करके रखे कि सहारा से और हम कहाँ रख सकते हैं। सहारा आप लोग को धोखा दे दिया, लेकिन सहारा हम लोग को डुबा दिया पूरा। धन्यवाद। तो यहाँ पे महिलाएं थी और यहाँ पे लोग हैं, अन्य लोग, पुरुष लोग भी हैं, उन लोग से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है मामला और कहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे पब्लिक सड़कों पर उतरना चाहती है, आप लोग भी एजेंट है, सड़क पर उतरे हुए, क्या वजह, क्या इसके पीछे क्या कह रहा है सहारा? वजह नहीं, आज सबसे बड़ा चीज़ है कि पब्लिक का स्थिति, जमाकर्ताओं का स्थिति बहुत खराब हो चुका है। धैर्य का शक्ति खत्म, सहन शक्ति खत्म हो चुका है। कंपनी सिर्फ बरगला रहा है, पैसा देंगे, केस, ये लंदर फंदर बोल रहा है, इससे हमको ज़्यादा नहीं बोलना है। कंपनी का नियत हो गया पैसा नहीं देने का। आज जनता का, आज जमाकर्ताओं का स्थिति खराब है, सब सुसाइड के, आत्महत्या के कगार में आ गया है। कंपनी का पैसा देने का नियत नहीं है, हमको पैसा चाहिए। तो समझिए कि आपको अभी वर्तमान समय में इस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री या यहाँ के मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं, क्या मांग करेंगे उनसे? सरकार से मेरा मांग है, गरीबों को बचा लीजिए। आज जनता जो पैसा जमा किए हैं, जिनको ठगा गया है, जिनको अभी भी सुनियोजित नियम बना के ठगा जा रहा है, हाई कोर्ट का बहाना बना के, सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना के। आज हालांकि हमारा जितना भी पैसा यहाँ फंसा है उसमें कोई विवाद नहीं है, जिसमें किसी भी तरह का केस नहीं चल रहा है। और एक बात बोलेंगे, अगर केस भी चल रहा है तो इसमें हम जमाकर्ता और कार्यकर्ता का क्या दोष है? जिसका दोष है वो भुगते ना। अगर केस तो नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है, सरकार के कान में अगर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में केस है, इस केस के पीछे हम जमाकर्ता और कार्यकर्ता का क्या दोष है? हम सरकार से जानना चाहते हैं। सरकार पूछे, कंपनी से पूछे। आज पैसा चाहिए, सरकार से रिक्वेस्ट है, हमारा सरकार है, हम सरकार को बनाए हैं, हम सरकार को बहुत ही विश्वास के साथ वोट देते हैं कि अगर हमारे साथ कोई अन्याय होगा तो सरकार आगे आके हमारे काम करेंगे। सरकार हमारा बात को सुना जाए, हमारा भुगतान कराया जाए। कंपनी नहीं करता है, कंपनी को, ये सुब्रतो राय को अभी तक क्यों छोड़ा हुआ है? क्या सरकार के नज़र में सुब्रतो राय नेक इंसान है? क्या सुब्रतो राय सरकार के नज़र में, सुप्रीम कोर्ट के नज़र में, हाई कोर्ट के नज़र में सच्चे व्यक्ति हैं? क्या गरीबों को नहीं ठगा है? हम सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पूछना चाहते हैं, क्या इसमें जनताओं का, ये गरीब जो भोले भाले जनता है जिनको ठगा गया है, इनका क्या दोष है? दिख रही हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। अच्छा, आप लोग एजेंट हैं? हाँ, एजेंट है, जमा करता भी है। किस तरह से परेशानी हो रही है एजेंटों की? पहले जमा करता है तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन एजेंट के रूप में किस तरह से परेशानी हो रही है? एजेंट को प्रेशर दिया जा रहा है पार्टियों के द्वारा कि हमारा भुगतान आप करवाइए जल्द से जल्द, क्योंकि आप ही हमारे द्वारा घर से कलेक्शन लेकर गए हैं। यही परेशानी ज़्यादा हो रही है। तो कुछ किसी तरह की धमकी भी मिल रही है क्या आप लोगों को? धमकी, जान से मार देने की धमकी तो मिलती ही रहती है, और भी प्रेशर बहुत तरह का रहता ही है कंपनी के, पार्टी के द्वारा, क्योंकि हम लोग उनके यहाँ से डायरेक्ट रूप से मनी कलेक्ट करके लाए हैं। कंपनी तो गई नहीं थी लाने के लिए, बस वजह तो यही है। इसके वजह से हम लोग डिप्रेशन में भी चल जाते हैं, कई लोग सुसाइड भी कर ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप?
हमारा भी यही कहना है कि हमारे जो जमा करता है वो गरीब महिलाएं हैं, बर्तन धो के सब्जी बेच के सब पैसा दी हैं। आज वो रो रही हैं, हम लोग को परेशान कर रही हैं कि दीदी आप पैसा ले गई, हम लोग को दीजिए। तो हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग जो एजेंट है तो हम लोग एजेंट को पैसा ऊपर से मिलेगा तब ना हम लोग देंगे। लेकिन हम लोग इस परेशानी के चलते शुगर, हाई बीपी सब हम लोग को हो गया। आप बताइए अब हम लोग इससे कैसे उभरे? मतलब सहारा पूरी तरह से बेसहारा कर दिया आप लोग। बेसहारा हम लोग को कर दिया। हर गरीब में बहनों को, हमारी जो बहनें हैं आज वो आत्महत्या करने के कगार में, खाने का पैसा नहीं है उन लोगों के पास। अपना पूरा जमा पूंजी आज 10-20 साल से उन लोग लगा दी है। आज उन लोग का स्थिति ऐसे है ना कि हम लोग को डर लग रहा है कि कहीं उन लोग कुछ दुर्घटना ना कर ले अपने साथ, तो हम लोग फंस जाएंगे, एजेंट फंस जाएगा उसके चलते। तो इसीलिए हम लोग सरकार से, केंद्र सरकार से सबसे यही मांग करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द भुगतान हो, पैसा हम लोग को भुगतान हो, नहीं तो हम लोग सड़क पे आएंगे। फिर हम लोग सड़क आंदोलन करेंगे और रोड जाम करेंगे बस। अच्छा, आप सहारा में जमा करता है, जमा किए हैं पैसा, क्या अभी वर्तमान स्थिति क्या है आपकी? मेरा यही है जी, 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। हम जनवरी से दौड़त दिसंबर से दौड़े तो 1 महीना का मिला, उसके बाद हमको नहीं मिला। हमको मंथली वाला था, हम मंथली वाला किए थे, उसी से हमारा दाल रोटी चलता था। जनवरी से दौड़त उसके बाद मैनेजर से पूछते थे तो मैनेजर बोलते थे रुकिए ना, तो हमने कल आइए। ऐसे करते करते कल आइए, परसों आइए, दौड़ते दौड़ते 1 महीना दौड़े तब अब नहीं आएंगे। हम बोले कि क्यों आप लोग हम लोग को दौड़ाते हैं, लेडीज जान कितना करते हैं। तो बोले कि जब नहीं मिलेगा सहारा में पैसा, जाइए तब जाइए जहाँ जाइए। कहाँ जाएंगे? तो जाइए जहाँ एजेंट को पकड़े। एजेंट क्या करेगा? एजेंट का कोई दोस्त नहीं, दोस्त आप लोग का है। कौन बोला आपको कि नहीं मिलेगा पैसा? कौन बोला आपको? मैनेजर। हाँ, नाम उनको विनोद कुमार सिंह। हाँ। कौन सा ब्रांच है आपका? मेरा ब्रांच पहले कालिका में था और उसके बाद अभी यहीं पर आया है 15 में। हाँ, नहीं, उसके बाद फिर क्या संतोष धर के आ गए घर। करते क्या? आप रो रहे हैं, किसी तरह का घर में बेटा लोग भी कुछ बोलता है क्या? बोलता कुछ नहीं है, लेकिन आखिर कैसे चलेगा? मेरी संस्कार है जो बाल बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन ये बताइए सर, मेरा 40 लाख है उसी में, और उसी से मेरा घर चलता था। बेटा भी मेरा कुछ नहीं करता है, एक किसी तरह दुकान चल रहा है बस। 40 लाख रुपया जमा किए हैं उसमें? जी हाँ, रिटायर का पैसा था, DRD ऑफिस में किए थे उस समय में। ये वो अच्छा ऐसा है, मेरा हस्बैंड को पेंशन नहीं मिलता है। DRD में पता लगा सकते हैं सर, उसमें DRD में पेंशन मिलता है मात्र कितना मिलता है? 1800 रुपया। कब आपको पता चला कि इस तरह से खेला हो रहा है, मतलब नहीं दे रहा? हमको जनवरी से लगा सर, इतना दिन से सब कोई अंधेरा में रख ले रहा है, लेकिन जनवरी से जब एकदम दौड़ते दौड़ते हम थक गए ना, तब हमको लगा जाओ मेरा सब लुटा गया, अब मेरा कुछ नहीं है। सहारा तो कह रही कि पैसा मिलेगा आप लोगों को। अब वही ना सर, हमको तो मिलना चाहिए। हम तो इतना तक बोले मैनेजर को, जब हमको सूद छोड़ दीजिए, मत दीजिए, 2 साल भर हो गया, मत दीजिए, लेकिन हमको वाजिब पैसा दिलवा दीजिए, हम दूसरा जगह कहीं रखे। बहुत बुर्बक बन गए सर, उस अच्छा हम बैंक में रख दे, कम में हमको मिलता तो होता। ज़्यादा के लोभ में फंस के हम बहुत बर्बाद हो गए। बताइए, जिला अध्यक्ष हैं आप? जी जी। एजेंट भी हैं क्या? जी, जमा करता भी है, कार्यकर्ता भी है। अच्छा, एक बात बताइए, कब आप लोगों को पता चला कि इस तरह से भाग गई है सहारा? ये हम लोग को 2020 में पता चला। 2020 में अंदेशा हुआ था बस, लेकिन 2021 आते आते जैसे हम लोग फील्ड से कलेक्शन करते थे, सारे कार्यकर्ता लोग पब्लिक से पैसा लाते थे 10, 20, 50 करके, और यहाँ के जितने FC मैनेजर और जितने अधिकारी थे रांची जोन के, इन लोग क्या करते थे कि अपने रिश्तेदार का और अपना पैसा उस कलेक्शन के माध्यम से निकाल लेते थे छुपा छुपी, और हम लोग का कस्टमर का नंबर लगा रह जाता था रजिस्टर में, वो नियम के तहत से। मतलब सुनियोजित तरीका था इन लोगों कि कैसे अपना निकाल ले इन लोगों को। आज के आपका कहने का मतलब है कि सहारा के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने अपने पैसे अपने रिश्तेदारों के निकाल लिए? जी, चोरी किया, साथ बोल रहे हैं, चोरी किया इन लोगों ने, चोरी किया। इसका प्रूफ भी निकाल के यहाँ का जोनल चिप को हम दिए थे, जो सतीश सिंह चंद्र थे यहाँ के, जो भाग गए, अभी रियान देके एकाएक निकल गए, और जाते जाते 57 लाख रुपए लेके भी भागे है वो। यही FC मैनेजर लोग निकाल के ब्रांच दिया है इन लोगों को। अधिकारी का पेमेंट हो गया, आज भी इन लोगों को तनख्वाह मिल रहा है, सारे अधिकारियों को तनख्वाह मिलता है। लेकिन एक गरीब है, अगर डेड बॉडी पड़ा हुआ घर में और अपना 10,000 मांगने की कि क्रियाक्रम कर ले, उसके लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं है। लेकिन अपना मोटा मोटा तनख्वाह आज भी अकाउंट में एक बार में घुस जाता है।
यहाँ पर आपने देखा कि ये तमाम सहारा के एजेंट हैं, जो इसमें महिला पुरुष तमाम लोग हैं यहाँ पे, और सभी कहीं न कहीं से व्यथित हैं, परेशान हैं और यह सोच रहे हैं कि कैसे सहारा से पैसा निकाले कि हमें जो धमकी मिल रही है वो धमकी ना मिले। तो हम कह सकते हैं कि इनकी परेशानी यह है कि इनके रिश्तेदार इनसे बात नहीं कर रहे, चूँकि शुरुआत में इन्होंने रिश्तेदारों के भी पैसे जमा करवाए, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अब देखना यह होगा कि सहारा कंपनी या यूँ कहें कि सरकार या फिर सेबी किस तरह से आम लोगों का पैसा वापस करती है, क्योंकि जब तक आम लोगों का पैसा वापस नहीं होगा तब तक शायद इनकी परेशानियां खत्म नहीं होगी। और इसी के क्रम में पहले इन्होंने पंडरा थाने में सनहा दर्ज की, उसके बाद कोतवाली थाने में दर्ज की, सदर में दर्ज की, तमाम थानों में दर्ज कर रहे हैं और आज सुखदेव नगर थाना और पंडरा ओपी में भी दर्ज किया गया। तो ऐसे में कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो एजेंट हैं परेशान हैं, तभी अपनी परेशानियों को अब पुलिस के पास जा रहे हैं। हालांकि हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर प्रधानमंत्री भी हमें देख रहे हैं तो वह सिर्फ इतना करें कि हमारा पैसा वापस लौटा दें, हमें उनसे और कोई मांग नहीं है, कोई और दरकार नहीं है, आप सिर्फ आम पब्लिक का पैसा वापस लौटाएं और सुब्रतो राय को जो छोड़ कर रखे हैं उन्हें पकड़ें और उनसे पैसा वापस लें।